पुराने समय की बात है। एक मगध राज्य में एक सोनपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक डाकू रहा करता था। उस डाकू का उस राज्य के राजा के साथ बैर था। वह डाकू एक जंगल की गुफा में रहता था। वह वहाँ से आने जाने वाले लोगों को लूटा करता तथा उनकी उंगली की माला अपने गले में डालता, जिस कारण उसका नाम डाकू उंगली माल पड़ गया था। एक समय की बात है जब वहाँ से महात्मा बुद्ध जी आ रहे थे उस गांव में। उन्होंने भ्रमण किया। उस भ्रमण के बाद वह उस जंगल के रास्ते से जाने लगे तो वहाँ के लोगों ने और उनके शिष्यों ने कहा कि हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डाकू उंगली माल रहता है जिसने 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया है। वह 999 को मार चुका है और हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तो यह सब सुन करके महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, शायद मैं इस रास्ते से ना जाता अगर तुम मुझे यह नहीं बताते। उसे मेरी आवश्यकता है, इसलिए मुझे आगे बढ़ना होगा। यह कह करके महात्मा बुद्ध जी उस जंगल में चलने लगे और वह उस गुफा के नज़दीक पहुंच गए जहाँ पे डाकू उंगली माल रहता था। डाकू उंगली माल अपने पास हमेशा एक खड़क रखता था। उसने महात्मा बुद्ध को देखा और उसने सोचा कि आज मेरा प्रण पूरा हो जाएगा, क्योंकि आज कोई सन्यासी यहाँ को आ रहा है। वह बहुत खुश था। महात्मा बुद्ध जी उस रास्ते में आगे बढ़ ही रहे थे कि डाकू उंगली माल ने कहा, रुक जा सन्यासी, तू यहीं रुक जा, तू आगे मत बढ़। परंतु महात्मा बुद्ध जी आगे बढ़ते रहे। तो अंत में डाकू उंगली माल ने कहा, ए सन्यासी, मैं तेरा वध नहीं करना चाहता, तू वहीं रुक जा, तू लौट जा, तू लौट जा। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध जी का तेज इतना ज़्यादा था कि डाकू उंगली माल उनके तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। इस वजह से वह उन्हें जाने को कह रहा था। तो यह सब सुन करके महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, मैं तो कब का रुक गया हूँ, अब तू रुक जा। तो डाकू उंगली माल कहता है, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? मैं यहाँ का सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ। यहाँ पे हर एक व्यक्ति मुझसे डरता है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं जी कैसे मान जाऊँ कि तुम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इंसान हो? तुम्हें इसका प्रमाण देना होगा। तो डाकू उंगली माल कहता है, ठीक है, बोलो मुझे क्या करना होगा। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि इस वृक्ष पे लगी डाली को तुम काट करके ले आओ। डाकू उंगली माल जब उस वृक्ष की डाली को काट करके जब ला रहा होता है तो महात्मा बुद्ध जी सोचते हैं कि इतने हत्या करने के बावजूद भी यह बात मान रहा है, इसके परिवर्तित होने के बहुत अधिक लक्षण हैं। डाकू उंगली माल उस डाली को ला करके महात्मा बुद्ध जी के चरणों में रख देता है और महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि अब इस डाली को तुम उसी पेड़ से जोड़ दो जिससे तुम काट के लाए हो। यह सब सुनकर डाकू उंगली माल कहता है कि यह संभव नहीं है, काटी हुई चीज़ कभी जोड़ी नहीं जा सकती। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, तुम इस पेड़ की डाली को भी नहीं जोड़ सकते, तो तुम्हें हत्या करने का अधिकार किसने दिया? अगर तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते, तुम्हें हत्या करने का अधिकार किसने दिया? यह सब सुनकर के डाकू उंगली माल बहुत भावुक हो जाता है और वह अपने उंगलियों की माला महात्मा बुद्ध के चरणों में रख देता है। यह सब देख करके महात्मा बुद्ध जी वहाँ से वापस जाने लगते हैं। तो डाकू उंगली माल उनके पीछे पीछे चलता है और उन्हें कहता है कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैंने घोर पाप किया है, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो महात्मा बुद्ध जी उन्हें अपना शिष्य बना लेते हैं। आगे चलकर यही उंगली माल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसक का के नाम से जाने लगा। एक समय की बात है जब यह डाकू उंगली माल भिक्षा मांगने के लिए उसी गांव में जाता है जहां के लोगों को इसने मारा था। तो वहां के लोग इसे पत्थर मारते हैं। जब इसे पत्थर मारते हैं तो यह लहूलुहान होकर के महात्मा बुद्ध जी के पास आता है। महात्मा बुद्ध जी इसके जख्मों पर हाथ रखते हैं और इससे कहते हैं, क्या तुम्हें पीड़ा हो रही है? तो डाकू उंगली माल कहता है, नहीं, मुझे पीड़ा नहीं हो रही है, क्योंकि पीड़ा तो मन को होती है और मन तो मैं आपको दे आया हूँ, पत्थर तो शरीर को बजे है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, समय जितना भी खराब हो वह बदलता जरूर है। बस आप कोशिश करिए अपने ऐसे गुरु को खोजने की जो आपको अच्छे मार्ग पर लेके जाए। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।